शांति। आज सोमरस पिलाने वाले शिव बाबा का यादगार दिवस सोमवार। आज 25 तारीख की मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। तो आज बाबा ने शांति के गुण के महत्व को बताया है। शांति से बोलो और अशांति फैलाना बंद करो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है कि संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी। संगम पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी। कौन सा वर्षा मिलता है? उत्तर है, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। ज्ञान का, शांति का और गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। ये है निशानी। किसी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। माने किसी का वर्णन कर रहे हैं अवगुण, तो भी क्या हो गया? संग हो गया। माने उसका हम चिंतन कर रहे हैं, उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। माने किसी की शिकायत नहीं करेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे, अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, दूसरा बाप से गुण भी उठाना है, और फिर इन चित्रों से, मतलब लक्ष्मी नारायण के चित्रों से भी गुण उठाना है ना। देखो, बाप के गुण अलग हैं और देवी देवताओं के अलग हैं, तो उन दोनों से ही गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाप समझाते हैं कि एक दो से शांति से बोलो, यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, है ना। मुरली पढ़ रहे हैं तो कौन सा गुण उठा रहे हैं? ज्ञान का। यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं, और पढ़ता कौन है? विचित्रात्माएं पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, शांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए। क्या देखना है? कि हम शांत में रहते हैं। बाबा ने बोला कि बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है, शांति का गुण भी बहुत भारी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए कहेंगे। बाप आते ही भारत में है। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। बाबा ने बोला अशांत होना यह भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना। जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं। बाबा ने बोला अशांति वाले याद ना कर सकें, हर एक से गुण ग्रहण करना है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। माने अवगुण
देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वे शांत रहना पसंद करते हैं। आज बाबा ने कितना जोर दिया शांति के ऊपर, है ना। क्योंकि शांति से ही क्या होता है, हमारा मन शांत रहता है, हमारे योग अच्छा लगता है ना। तो इसलिए भगवान बोला व्यर्थ में नहीं जाना है। समझू सयाने जो होते हैं शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माणचित होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। ये जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था। उन्हें ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिता वो भी टीचर थे। कभी क्रोध नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं दोनों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त बन नहीं सकते, है ना। क्योंकि हम सब बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है, शांति की दुनिया की स्थापना, शांति की दुनिया में चलना। तो इसलिए बाबा ने बोला अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरन करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे कि इसको कैसे समझाएं, कैसे बाप का परिचय दें, यही चिंतन चलता रहे। बाबा ने समझाया है जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर पर जब कोई कोर्स लेने आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की ज़रूरत नहीं। फॉर्म भराया जाता है इसलिए कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं, तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलने आते हैं तो फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलने आते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है। क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को भी परिचय देते हो। उनका नाम ही है शिव बाबा। शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। वह कृष्ण को देवताएं नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा वह नहीं याद रहा। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, है ना। तो फॉर्म में क्या रहता था, जब फॉर्म भराते थे तो उसमें रहता था कि हमारे शरीर का पिता का नाम, हमारी आत्मा के पिता का नाम, हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को पहचानते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, गीता का भगवान। तो ये सारी चीज़ें थी। तो भगवान बोला जब नया आता है तब उसके विचार क्या रहते हैं, ज्ञान मिल जाता है तो उसका विचार क्या होते हैं, फ़र्क पड़ जाता है ना, समझ आ जाती है ज्ञान की। भगवान बोला झट मालूम पड़ जाएगा क्या समझाए, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है कि नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर को झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े, खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग छपावें तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेजें। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंचे, दैवी गुण धारण करने वालों को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कैसी अवस्था है, समझ कर फिर समझाना पड़े।
बच्चों को तो सदैव गुणी वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो। बावन बोला, जिनमें बहुत गुण होंगे वे दूसरों को भी गुण दे सकेंगे, अवगुण वाले कभी गुण दे न सकें। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते हो। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबर वार हैं। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, ओह परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो न सके, कोई न कुछ कहा तो भी सुना सुना कर अपनी मस्ती में रहना चाहिए। कोई भी बीमारी दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, यह हिसाब किताब अभी चुकतू करना है, फिर तुम 21 जन फूल बनते हो, वहाँ दुख की बात नहीं। गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी और वह है झूठी। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृत में रहो। कौन सी स्मृत में? कि हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। ये तो 21 जन्मों की खुशी है। बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद न रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा ये हुआ, ये भावी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी इतने पेपर और इतनी बातें सब आती थी, लेकिन बाबा अपना अनुभव बताते हैं ना कि कैसे समाचार आते खिटपिट चलते भी बाबा क्या स्मृति में लाता था कि ये तो सब भावी है, बना बनाया ड्रामा है, हमें तो कारून के खजाने मिल रहे हैं। अपने से बात करने से खुशी होती है, बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो किसके लिए? इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए, है ना। हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, हमेशा इनके जैसी ही खुशी रहे। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र में अगर हम देखें तो कितना हर्षित मुख है, जबकि उनको ईश्वरीय गोद ईश्वरी ज्ञान नहीं है, है ना। आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं है। भगवान बोला तुमको तो ज्ञान भी है, खुशी रहनी चाहिए, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच बनाते हैं, है ना। तो भगवान बोला तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा है। भगवान हमको कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको खुशी रहती है। कौन कौन सी खुशी है? एक तो बाप के मिलने की खुशी है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो न सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम, हेवन। वहाँ अपार सुख है, यहाँ अपार दुख है। बच्चों को मालूम पड़ता है कि रावण राज्य में हम कितना चीची बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यह है विषय सागर। अब बाप इस विषय के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने घर जाते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं। ये सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, बेहद का बाप एकदम बदला देते हैं।
एकदम बदल देते हैं, है ना। ज्ञान मिलते ही हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। पवन बोला तो बच्चों को दिल में कितनी न खुशी होनी चाहिए, यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी दें, है ना। माने जो हमको मिला वह दूसरों को भी दें। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी है, शांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है कि सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले सीता, फिर राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का नाम लिखते हैं, ये भी खेल है। बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़ी था। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है और तुम्हारा बन रहा है कौन सा कैरेक्टर, दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगा। बाप में ताकत है, कितनों में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अब अनुभव सुनाते हैं, हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु ये सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताएं। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज़ है, ये हमको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम्हारे तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वो टूटती नहीं। बाबा के पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते हैं, चीची दुनिया से तुम बच्चों के दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितना ज्ञान सुनकर फिर भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गवाई। काम बहुत खराब है, सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत बड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, है ना। ये बाबा की साकार की मुरली है। तभी देश में सेवाएं नहीं थी। बाबा ने भविष्य के बारे में बताया था कि तुम लोग विलायत में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रीति हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए, है ना। बाबा का ज्ञान बुद्धि में सदैव सिमरन में रहे और कोई भी बातें याद ना आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। मेन अटेंशन रहे, है ना, कि उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का सिमरन रहे और मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करना है, एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा में ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। ये सब आपस में बातें करेंगे तो चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सोमानदारी भाव।
विस्तार है संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। तो उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसे समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए और स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल के स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सम्मानधारी। टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सम्मानधारी। स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने वाले ही परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए क्या करना है? कौन सी शक्ति बढ़ानी है? परखने की शक्ति की आत्मा को किसकी आवश्यकता है। परख कर उस अनुसार उस आत्मा को ज्ञान दो, शक्ति दो, गुण दो। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने मुख्य शांति पर जोड़ दिया, गुण उठाने पर जोड़ दिया, सदा खुश रहने पर जोड़ दिया, है ना। इसलिए अपनी प्राप्तियों को, अपने भविष्य को स्मृति स्वरूप में लाओ। आज बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया लक्ष्मी नारायण का, है, जबकि उन्हें भगवान का भी परिचय नहीं है। तुम्हारे साथ तो परमात्मा की याद है, साथ है, तो सदा खुशी रहनी चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं, कारून के खजाने के मालिक बनने वाले हैं। तो ऐसे आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे अंदर है, तो व्यर्थ से मुक्त होकर सदा बावन बोले यही चिंतन चले कि कैसे दूसरों को बाप का परिचय दें, जो खुशी हमें मिली वो हम दूसरों को दे सकें। तो मीठे बाबा को बड़ा प्यार से आज याद करना है, शांति में रहकर बाबा के प्यार का, साथ का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।